हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस बातें में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हवाई जहाज़ के इतिहास के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हवाई जहाज़ एक ऐसा यान है जो धरती के वातावरण या किसी अन्य वातावरण में पंख और इंजन की सहायता से उड़ सकता है, किंतु रॉकेट हवाई जहाज़ नहीं है, क्योंकि उड़ने के लिए इसे चारों तरफ हवा का होना आवश्यक है। सभी हवाई जहाज़ एक समान नहीं होते हैं, बल्कि ये अलग अलग आकार, आकृति और पंखों के अनुसार होते हैं। बहुत से जहाज़ को उड़ने के लिए चालक की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ को कंप्यूटर की सहायता से चलाया जा सकता है। इसका नाम हिंदी भाषा जहाज़ शब्द के मेल से बना है। यह हवा में उड़ सकता है, इसके कारण इसको हवाई जहाज़ से जाना जाता है। आधुनिक हवाई जहाज़ को सबसे पहले राइट बंधुओं ने बनाया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे। जिस समय उन्हें हवाई जहाज़ बनाने का ख्याल आया, उस समय विल्वर सिर्फ 11 साल का था और ऑरविल की उम्र थी 7 साल। इनके पिता बिशप मिल्टन राइट इनके लिए तरह तरह के खिलौने लाते थे। एक बार वे मशीनी हेलीकॉप्टर ले आए, जिसे देखकर राइट बंधुओं बहुत प्रभावित हुए। इसे खिलौना को उड़ते देखकर विल्वर और ऑरविल के मन में भी आकाश में उड़ने का विचार आया। उन्होंने निश्चय किया कि वे भी एक ऐसा खिलौना बनाएंगे। इसके बाद वे पक्षी उड़ान, ग्लाइडिंग इत्यादि पर अध्ययन करने लगे और वायुयान का मॉडल बनाने के लिए जुट गए। राइट बंधुओं ने प्रयोग काफ़ी लंबे समय तक चले रहे। तब तक वे काफ़ी बड़े हो गए थे। उस समय अमेरिका में साइकिल की बहुत लोकप्रिय थी। राइट बंधुओं स्वयं अच्छे चालक और मैकेनिक थे। इसके बाद उन्होंने एक मॉडल बनाया। उसका आकार बड़ी पतंग सा था। इसमें ऊपर तख्ते लगे हुए थे और उन्हीं के सामने छोटे छोटे 2 पंखे भी थे, जिन्हें तार से झुकाकर अपनी मर्जी से ऊपर या नीचे ले जाया जा सकता था। बाद में इसी जहाज़ में एक सीधी खड़ी पतवार भी लगाई थी। इसके बाद राइट भाइयों ने अपने विमान के लिए 12 हॉर्स पावर का डीजल इंजन बनाया और इसे हवाई जहाज़ की निचली लाइन को दाहिने और निचले पंख पर फिट किया और बाईं ओर पायलट के बैठने की सीट बनाई थी। 17 दिसंबर 1903 को ऑरविल ठीक 10:35 पर सुबह अपने बनाए हुए वायुयान में सवार हुए। उन्होंने 12 सेकंड तक उसे उड़ाया और 120 फीट की दूरी तय की। उसी दिन चौथी टेस्ट लाइव में विल्बर 59 सेकंड तक हवा में रहे और उन्होंने 852 फीट की दूरी तय की। हवाई जहाज़ के निर्माण में उन्होंने फ्लूइड डायनामिक्स के सिद्धांतों का प्रयोग किया था। हवाई जहाज़ का वजन बार बार कम किया ताकि हवा इसे खींच न जाए। उन्होंने इसके उड़ने की दिशा सही और संतुलित करने के लिए 3 एक्सिस कंट्रोल थ्योरी का उपयोग किया और अंत में वो सफल हुए। तो दोस्तों, राइट बंधुओं ने अपने प्रयोग जारी रखे और राइट कंपनी की स्थापना की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मिस्टीरियस बातें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।